अब अमेरिका भी भारत पर नया मुद्दा खड़ा कर रहा है। एक तरफ भारत पाक मसला तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अलग ही टैरिफ का मुद्दा खड़ा कर दिया है। वहीं एक तरफ पाकिस्तान के स्पोर्ट में तुर्की खुलकर आया है। इन सब न्यूज को सटीकता से जानते हैं। भारत की ओर से जीरो टैरिफ ऑफर के ट्रंप के दावों पर बोले जयशंकर, कोई भी व्यापार सौदा नहीं होता। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ डील की पेशकश की है। बता दें कि टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कोई भी सौदा ऐसा ही होगा जिसमें दोनों देशों को परस्पर लाभ। विदेश मंत्री का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने यह दावा किया था कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ ट्रेड डील की पेशकश की है। ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में यह बयान दिया था। इससे जुड़े सवालों के जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है, बातचीत जारी है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी तय नहीं होता। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि कोई भी ट्रेड डील एक तरफा नहीं होती है। जयशंकर ने कहा, कोई भी व्यापार सौदा परस्पर लाभकारी होना चाहिए। यह दोनों देशों के लिए कारगर होना चाहिए। व्यापार सौदे से हमारी यही अपेक्षा भी है और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक इस पर कोई भी बयान देना जल्दबाजी होगी। बता दें कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता शुरू करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों ने जल्द से जल्द तक द्विपक्षीय सौदे के पहले चरण को अंतिम रूप देने पर सहमति भी जताई थी। इस कड़ी में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल 17 से 20 मई तक अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। यहां ट्रंप सरकार के अधिकारियों से मिलकर इस वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ पाक के मददगार तुर्की को पहला बड़ा झटका लगा है। 9 हवाई अड्डों पर सेवा देने वाली कंपनी पर सरकार का एक्शन हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराने वाले तुर्की के खिलाफ देश भर में रोष है और लोग बॉयकॉट तुर्की की मुहिम चला रहे हैं। सरकार भी ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए तुर्की को सबक सिखा रही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद करने और उसका समर्थन करने पर तुर्की के खिलाफ भारत ने कड़ा एक्शन लिया है। उसे बड़ा सबक सिखाते और झटका देते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने भारत के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर सेवा देने वाली तुर्की की एक कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज शाम अपने एक आदेश में कहा कि सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिली सुरक्षा मंजूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। तुर्की स्थित सेलेबी की इकाई सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया 9 हवाई अड्डों मुंबई, दिल्ली, कोचीन, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई में सेवाएं प्रदान करती हैं। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने एक आदेश में कहा, सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सुरक्षा मंजूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर तुर्की के ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर भारत के हाल के हमलों की आलोचना की थी। तुर्की की कंपनी के खिलाफ पहला खुला और बड़ा एक्शन। ये किसी तुर्की कंपनी के खिलाफ भारत का पहला खुला और बड़ा एक्शन है। तुर्की की कंपनियों से जुड़े सभी समझौते और परियोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी गई है। देश में एविएशन, मेट्रो रेल, आईटी, निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में तुर्की की कंपनियां शामिल हैं। अब उनकी भूमिकाओं की समीक्षा की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने तुर्की को सबक सिखाने की ठानी है। लोगों ने भी बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान की मुहिम छेड़ रखी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने तुर्की के पारंपरिक विरोधियों ग्रीस, आर्मेनिया, साइप्रस और अरब ब्लॉक में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया है। एक दिन पहले यानी बुधवार को ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित यहाँ के कई शैक्षणिक संस्थानों ने या तो तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपना सहयोग निलंबित कर दिया या इस पर विचार कर रहे हैं। जेएनयू ने तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन MOU को निलंबित कर दिया है। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की के संस्थानों के साथ सभी प्रकार के सहयोग को निलंबित कर दिया है। जेएनयू और इनोनू विश्वविद्यालय के बीच 3 वर्ष की अवधि के लिए 3 फरवरी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अन्य शैक्षणिक सहयोगों के अलावा संकाय और छात्र विनिमय कार्यक्रमों की योजनाएं भी शामिल थीं। जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने एक बयान में कहा, जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया है, क्योंकि जेएनयू राष्ट्र और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है।
जिनमें से कई जेएनयू के पूर्व छात्र हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर साइमा सईद ने कहा, जामिया ने तुर्की के किसी भी शैक्षणिक संस्थान और प्रतिष्ठान के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया है। हम सरकार और देश के साथ खड़े हैं और अगली सूचना तक सब कुछ निलंबित है। दिल्ली विश्वविद्यालय DU भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारियों की समीक्षा कर रहा है। उनके पास एक विकल्प था। जयशंकर बोले, हमें काफी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को यह संदेश भेज दिया था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना पर, और पाकिस्तानी सेना के पास यह विकल्प था कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक रहे। तनाव पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि इस दौरान हमें काफी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। भारत के पास UNISC का प्रस्ताव था कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से जवाबदेह ठहराया भी गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ चलाया गया था, और इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी के पास एक विकल्प था कि वह अलग खड़ी रहे और हस्तक्षेप न करे। विदेश मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है, तब तक सिंधु जल संधि पर रोक जारी रही। तनाव में कुछ नरमी आने के बाद पाकिस्तान ने बीते दिन भारत को पत्र लिखकर जल संधि पर फिर से विचार करने की अपील की थी। होंडुरास दूतावास के उद्घाटन के अवसर पर विदेश मंत्री S जयशंकर सर ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास होंडुरास का नया दूतावास है। वे उन देशों में से एक हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के समय मजबूत एकजुटता व्यक्त की थी। विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध पूरी तरह से द्विपक्षीय ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह सालों से राष्ट्रीय सहमति है और इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल आतंकवाद पर होगी। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक लिस्ट है जिसे सौंपे जाने की जरूरत है, और उन्हें आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को बंद करना होगा। वे जानते हैं कि क्या करना है। हम उनके साथ आतंकवाद के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये वे बातचीत हैं जो संभव हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, हमने आतंकवादी ढांचे को नष्ट करके जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें हासिल कर लिया है। चूंकि प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिए गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि हमने उचित रूप से यह रुख अपनाया, क्योंकि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को यह संदेश भेज दिया था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना पर, और पाकिस्तानी सेना के पास यह विकल्प था कि वह भारत की राह अलग खड़ी रहे और हस्तक्षेप न करे। उन्होंने इस अच्छी सलाह को न मानने का फैसला किया। एक बार 10 मई की सुबह उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि हमने कितना नुकसान किया और उन्होंने कितना कम नुकसान किया। यह स्पष्ट है कि गोलीबारी बंद करना कौन चाहता था। सिंधु जल संधि पर अभी जारी रहेगी। रोक पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल संधि को रोकने समेत कई अहम फैसले किए थे। जयशंकर ने साफ किया है कि सिंधु जल संधि स्थगित है और यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय तरीके से रोकता नहीं है। उन्होंने कहा, कश्मीर पर चर्चा के लिए केवल एक ही बात बची है, वह है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना। हम इस चर्चा के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से लिया था। पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक में जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गए थे। इससे पाकिस्तान बड़ा झटका लगा था। दोस्तों, भारत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले से सब्सक्राइब कर रखा हो तो तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।